हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज जो बात करने वाले हम आपकी एक न्यू वैकेंसी आ गई है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की आ चुकी है। थंबनेल से आपको पता लग चुका होगा। एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है कि गोल्डन चांस है कि 10th पास पे ये रहने वाली है। तो अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम ये बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब है, क्या लास्ट डेट है, क्या सारी चीजें हैं, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन से हम बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें जनरली बात करें कि ये जो है ये हमारी वन विभाग की जॉब है। ठीक है, रिक्रूटमेंट निकली हुई है 5 तारीख को ऑफिशियली नोटिस निकला था। ठीक है, जो कि अब पब्लिकली हो चुका है। सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें तो एमटीएस है जो लेवल 1 की है। बेसिक पे जो रहने वाले 18,000 वाले हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है इसके अंदर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1। जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th पास रहने वाली है। ठीक है, एज जो बच्चे 18 साल से अबव है और 27 साल से बिलो है वो ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो जॉब रहने वाली है वो एलडीसी के लिए रहने वाली है। एलडीसी की जो है बेसिक पे जो है वो 19,900 रुपए का है लेवल 2 के लिए। जो पोस्ट है वो एक ही है हालांकि, और अनरिजर्व के लिए है। ये 12th बेस पे है। ठीक है, और इसकी भी एज क्या रहने वाली है, 18 साल से 27 साल रहने वाली है एज। अब इसी के बाद अगर हम थर्ड जो बात करें वो टेक्नीशियन के लिए है, लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें क्या है, 10+2 इन साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास 10+2 में मतलब 10+2 जब आपने क्लियर करी वो आप साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए कम से कम भी, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट रखी गई है यहां पर 18 साल से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अब जो टेक्नीशियन जो है टेक्निकल असिस्टेंट है जो लेवल 5 की जॉब है, पोस्ट 4 है। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं, यानी कि बैचलर डिग्री इन साइंस जिन बच्चों ने साइंस से कर रखी है इन द रिलेवेंट फील्ड स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो एक वैलिड होनी चाहिए। एज जो ग्रुप रखा गया है वो 21 से लेके 30 ईयर के लिए रखा गया है। ये इसके अंदर पोस्ट होने वाली है। टोटल पोस्ट जो है वो 16 पोस्ट है। लेकिन अगर आपकी इसमें आपको बता दूं जो लेवल ऑफ एग्जाम है इसका वो बहुत हल्का एग्जाम होता है, ज्यादा अच्छा एग्जाम नहीं होता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहता है कि ये गोल्डन चांस रहता है कि ये पेपर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अभी तक तो एज ग्रुप की हमने बात कर ली, लेकिन जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रेस्ट्रिक्शन कितना रखा गया है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर रखा गया है। यानी कि जो अगर एससी या एसटी बच्चे हैं जिनकी एज 27 साल से अबव हो चुके हैं यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो रखा गया वो 32 साल से नीचे यानी कि 5 ईयर की एज रिस्ट्रिक्शन मिली है। पीडब्ल्यूडी में 10 साल का रखा गया है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी उसके लिए 15 साल का गैप रखा गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का डिडक्शन रखा गया है। ठीक है, सो दैट ये एज रिस्ट्रिक्शन रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं वो बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो इसकी जो फीस रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए कितनी आपको फीस पे करनी है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीस ये नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। यानी कि एमटीएस के लिए जो अप्लाई होगी टोटल फीस आपकी 500 लगने वाली है। एससी एसटी के लिए ये 250 रुपए लगने वाली है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपए है, सॉरी 500 रुपए है। और जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको 250 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जो दिव्यांग है यानी कि पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, उनके लिए निल है, उनको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। अब अगर बात करें एलडीसी के लिए आपको फीस कितनी पे करनी है, तो एलडीसी के लिए जो फीस है अनरिजर्व के लिए वो 1000 रुपीज है। ये 12th बेस पे मैंने बता दिया है। तो जो बच्चे एलडीसी के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो फीस रहने वाली है वो 1000 है। जो बच्चे एससी एसटी से हैं उनके लिए 500 है। और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए भी यहाँ क्या रखी गई है, निल फीस रखी गई है। अब अगर हम टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो जो इसकी फीस होने वाली है वो 1000 होने वाली है। ठीक है, जो एससी एसटी और वुमेन के लिए होने वाली है वो 500 होने वाली है। और दिव्यांग के लिए यहां भी यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए यहां भी क्या रखी गई है, निल फीस रखी गई है। और जो इसकी जो चौथी पोस्ट है टेक्नीशियन जो असिस्टेंट है उसके लिए 1500 रुपए फीस रहने वाली है। इसके लिए जो अप्लाई करना है वुमेन के लिए और या एससी एसटी के लिए 750 रुपए रहने वाली है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ कोई फीस यहाँ नहीं रहने वाली है। तो ये चारों जॉब के लिए कितनी फीस पे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। एज रेस्ट्रिक्शन के लिए जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 नवंबर 2024 रहने वाली है।
तो जो बच्चे ये इस बात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन थिंग आती है कि इसके प्रिपेयर कैसे करें। तो प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या करा है, हमारा टेलीग्राम का चैनल लिंक उसमें है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें जितनी भी अपडेट है वो सारी आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, कैसे प्रिपेयर करना है ये सारी स्ट्रेटेजी इसके अंदर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम फर्दर की बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर है इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन आने वाले हैं आपके। टाइम पीरियड जो रहने वाला है वो 90 मिनट का रहने वाला है। जनरल इंग्लिश आएगी, 25 मार्क्स की आने वाली है, 25 क्वेश्चन ही आएंगे इसके अंदर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जीके और जीए के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। टाइम पीरियड जो रहने वाला है वो 90 मिनट रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में कि जो एलडीसी के लिए है उसके अंदर जो रहेगा वो 60 मिनट का पेपर आएगा, 25-25 क्वेश्चन सबके होंगे, लेकिन मार्क्स क्या होंगे वो 50-50 होंगे। यानी कि एमटीएस के लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहेगा, एलडीसी के लिए अलग रहेगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे 100 रहेंगे, लेकिन मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, लेकिन वो टाइम पीरियड 60 मिनट का रहेगा। और जो एमटीएस के लिए है उसके अंदर 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, अगर बात करें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, बिल्कुल है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप कोई गलत जवाब देते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 उससे आपके कट जाएंगे। ठीक है, और एलडीसी के लिए 0.50 है, यानी कि 2 नंबर आपको सही के लिए मिलेंगे और गलत के लिए आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। आधे एक सेंस है कि एक का आधा, यानी कि 1/4 आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। टेक्नीशियन की हम बात करें तो यहां पर 180 मिनट का पेपर होने वाला है टेक्नीशियन का। क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे 100 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी यानी कि जो रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक आने वाली है इसमें। जो मैथ है वो सिर्फ अर्थमेटिक आएगी, एडवांस नहीं आएगी, उसके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और बेसिक साइंस के भी इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि जो 100 क्वेश्चन है इसके अंदर एक सेक्शन और बढ़ गया आपका जनरल साइंस का, यानी कि जीए अलग है और जनरल साइंस अलग है। तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 180 मिनट का रहने वाला है। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कटेगी, यानी कि सही के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप कोई जवाब गलत करते हैं तो आपके 0.33 मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि इसका जो भी क्वेश्चन टाइम पीरियड रहने वाला है 180 मिनट रहने वाला है। इसके अंदर हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस 20 का रहेगा, इंग्लिश 20 की रहेगी, अर्थमेटिक 20 की रहेगी। रेलिवेंट जो रहेगा यानी कि एग्रीकल्चर, जो बॉटनी है, फॉरेस्ट्री है, जूलॉजी है, यानी कि जिस फील्ड में आप जाके एग्जाम दोगे उससे रिलेटेड आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 40 मार्क्स के होंगे, जिसका टाइम 180 मिनट रहने वाला है। तो ये चारों एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया कि टाइम क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें क्या रहने वाली है। तो जो बच्चे एक टारगेट लगा रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर लग जाना है, अच्छे तरीके से फोकस कर लेना है और इसको क्या करना है, पेपर को क्रैक करना है। तो सब कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगी, आने वाली और भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब और आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल पाए और उनकी सारी इंफॉर्मेशन आप पे सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।